नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्रदेव की। जी हाँ, शुक्रदेव जो कि 31 जनवरी को उदित हो चुके हैं और अब यह शुक्रदेव 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र का यह गोचर हमारी सभी राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 फरवरी 2026 को शुक्र अपनी जो अस्त अवस्था से निकल चुके हैं, अब उदित होकर के ये कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर यह 28 फरवरी तक स्थित रहेंगे। ये गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं है। ये वह समय होता है जब दिल से जुड़े सवाल, आकर्षण, रिश्ते और इच्छाएं अचानक से जागने लगती हैं। शुक्र के उदित होते ही प्यार, सुख सुविधाएं और भावनात्मक जरूरतें दबकर नहीं रहती, बल्कि खुलकर सामने आने लगती हैं। शुक्र प्रेम, वैवाहिक सुख, सुंदरता, लग्जरी, कला, रिश्तों का ग्रह माना जाता है। जैसे ही यह उदित हुआ, व्यक्ति अपने रिश्तों को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। और अब ये शुक्र वायु तत्व की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो सोच, आजादी और बराबरी की भावना से जुड़ी हुई है। इसलिए इस दौरान प्यार सिर्फ भावना नहीं रहेगा, बल्कि सोच का विषय भी बन जाएगा। क्या यह रिश्ता मुझे खुलकर जीने देता है? कुंभ राशि यानी शनि की राशि, जो समाज, नियम, समानता और अलग सोच का प्रतीक मानी जाती है। इस समय रिश्तों में दोस्ती, समझ और मानसिक जुड़ाव ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लोग पारंपरिक सोच से हटकर रिश्ते को देखने लगेंगे। दोस्ती से प्यार होना, अलग सोच वाले लोगों की ओर आकर्षण और रिश्तों में बराबरी की चाह, ये आपको इस माह में साफ नजर आएगी। इस गोचर को और गहरा बनाता है कुंभ राशि में पहले से ही मौजूद राहु, जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ अचानक आकर्षण, गुप्त रिश्ते, ऑनलाइन कनेक्शन और रहस्यमय अनुभवों को बढ़ाते हैं, और इसका असर ये होगा कि रिश्ते अचानक शुरू हो सकते हैं। भावनाएं तेज होंगी, लेकिन सच्चाई पूरी तरह साफ नहीं होगी। सोशल मीडिया, चैट या छुपी बातचीत से रिश्ते बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब इस दौरान बुध, जो कि मार्गीय अवस्था में इसी राशि में रहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि बातचीत और समझ बढ़ेगी, लेकिन चालाकी और भ्रम भी पैदा हो सकता है। लोग शब्दों से रिश्ते बनाएंगे, लेकिन हर बात दिल से नहीं होगी। सूर्य भी जब यहाँ पर आ जाएंगे, इसी राशि में आ जाएंगे उत्तरार्ध में, तब आप ये देखेंगे कि अहंकार, गुस्सा और टकराव, ये दोनों यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर रिश्तों में ईगो क्लैश और पावर स्ट्रगल, ये भी देखने को मिलेगा। मंगल का भी यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल 23 फरवरी को यहाँ पर आएंगे और सूर्य 12 फरवरी को यहाँ पर आएंगे, तो कुछ समय के लिए आपको ईगो क्लैशेस और पावर का स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है, ये प्यार और रिश्तों को नए नियम पर चलने के लिए मजबूर करेगा। आकर्षण अचानक बढ़ेगा, लेकिन स्पष्टता कम होगी। खर्च बढ़ सकते हैं और भावनात्मक उलझन भी यहाँ पर महसूस होगी। ये समय एक गहरा सवाल जरूर पूछेगा, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? जो रिश्ते दिखावे, डर या मजबूरी पर टिके हैं, वो ही रिश्ते हिलेंगे, और जो रिश्ते सच्ची दोस्ती, समझ और ईमानदारी पर टिके हैं, वही इस बदलाव के बाद
मजबूत होकर सामने आएंगे। अब देखते हैं इनका हमारा सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्र का यह गोचर आपकी इच्छाओं, दोस्तों और सोशल सर्कल को तेजी से सक्रिय करेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि लोग आपकी ओर खिंच रहे हैं, कोई दोस्त अचानक खास लगने लगेगा या किसी पुराने संपर्क से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है आपका। पैसों के मामले में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा। खासकर शो ऑफ पर या फिर सोशल लाइफ पर खर्चा आप कर सकते हैं। उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि भ्रम साफ होने लगेगा, कुछ लोग दूरी बना लेंगे और कुछ रिश्ते अपनी असली शक्ल दिखाएंगे। शादीशुदा लोगों को दोस्तों या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां से बचना होगा। ये गोचर आपको सिखाएगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती है और हर आकर्षण भरोसे लायक नहीं होता है। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव जो आपके करियर का, आपके जॉब का होता है। शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी है और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा और कार्यस्थल पर किसी से आकर्षण या चर्चा का विषय बनने के चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिलाने से उलझनें पैदा हो सकती हैं। धन के अवसर मिलेंगे, लेकिन इमेज को लेकर के थोड़ा आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी। उत्तरार्ध में देखेंगे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि सीमाएं तय करना कितना जरूरी है। शादीशुदा लोगों को काम की व्यस्तता की वजह से रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। ये समय सिखाता है कि करियर में आकर्षण नहीं, संतुलन और विवेक ज्यादा जरूरी है। जो लोग भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे, वही इस गोचर में सम्मान और स्थिरता पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है और शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं। तो ये गोचर आपकी सोच, विश्वास और दूर के रिश्तों को हिला सकता है। शुरुआत में किसी दूर रहने वाले व्यक्ति, ऑनलाइन कनेक्शन या अलग संस्कृति के व्यक्ति से आकर्षण संभव होता हुआ नजर आ रहा है। मन बड़े सपने और रोमांटिक कल्पनाओं में उलझा रहेगा आपका। पैसों और भविष्य को लेकर के आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आप हो जाएंगे, लेकिन व्यवहारिकता जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि आपको एहसास होगा कि हर आकर्षण भाग्य नहीं होता है। शादीशुदा लोगों को विचारों के टकराव से बचना होगा। ये गोचर आपको सिखाएगा कि विश्वास तभी मजबूत होता है जब उसमें समझ और धैर्य जुड़ा हो। अब कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके 4th भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का यह गोचर भावनात्मक रूप से सबसे गहरा असर डालेगा आपके ऊपर। शुरुआत में मन, असुरक्षा और ईर्ष्या और छुपी हुई इच्छाएं यहाँ पर जो है आपकी वो जाग सकती हैं। ये स्थिति आपके मन में चलेगी। यहाँ पर रिश्तों में सीक्रेट बातचीत या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल आकर्षण के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पैसों में भी अचानक उतार चढ़ाव संभव है। उत्तरार्ध में कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये वो सच्चाई जो भावनात्मक झटका दे आपको। ये समय आपको सिखाता है कि डर, लालच या रहस्य पर टिके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। ईमानदारी और आत्मनियंत्रण ही आपकी सुरक्षा बनेगा इस माह।
अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए रिश्तों की असली परीक्षा लेकर के आ रहा है। साल की शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा या आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। चाहे रिश्ता मौजूद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अकेलापन आपको लग सकता है। केतु भी आपकी ही राशि में बैठे हैं, ये वैराग्य की स्थिति तो आपके लिए लेकर के आ ही रहे हैं। आकर्षण तो बढ़ेगा इस माह में आपका, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार और अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। सिंगल लोगों के जीवन में कोई व्यक्ति अचानक से आ सकता है जो शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा खास लगने लगेगा, लेकिन जल्द ही पावर स्ट्रगल सामने आएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि रिश्तों में सच्चाई उभर के आएगी, या तो रिश्ता मैच्योर होगा या फिर दूरी साफ हो जाएगी। शादीशुदा लोगों को ईगो और कंट्रोल की भावना से यहां पर बचना होगा। ये गोचर आपको सिखाएगा कि प्यार में नेतृत्व नहीं, बराबरी जरूरी है। जो झुकना सीख लेगा वही अपने रिश्ते को बचा पाएगा इस गोचर में। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियों का दबाव लेकर के आ रहा है। शुरुआत में काम, नौकरी और रोजमर्रा की परेशानियां आपको इतना व्यस्त रखेंगी कि रिश्तों के लिए समय निकालना मुश्किल लगेगा आपको। ऑफिस में किसी से आकर्षण हो सकता है, लेकिन वही आकर्षण तनाव और उलझन भी दे सकता है आपको। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर अनावश्यक खर्च का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा और ये आपके लिए चिंता का कारण भी बनेगा। उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि आपको एहसास होगा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को बहुत ज्यादा थका रहे हैं। शादीशुदा लोगों को शिकायतों से बचना होगा, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। ये समय सिखाता है कि रिश्तों में परफेक्शन नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। खुद की सीमाएं तय करेंगे तो मानसिक शांति भी मिलेगी आपको। अब तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के लिए शुक्र आपके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं और ये शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र का जो गोचर है तुला राशि वालों की दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला होगा। शुक्र प्रेम जीवन में अचानक हलचल लेकर के आएंगे। आपके एक्स की वापसी हो सकती है या फिर कोई नया रोमांटिक कनेक्शन बन सकता है आपकी लाइफ में। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन भावनाओं में बह करके बड़े वादे करने से बचना होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है इस माह। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि आपको कुछ नई प्रेरणा मिलेगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उत्तरार्ध में आपको ये चीज समझ में आएगी कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ आकर्षण तक सीमित है। मतलब प्यार और इन्फैचुएशन में अंतर समझ में आ जाएगा। शादीशुदा लोगों को बच्चों या फिर प्रेम संबंधी मुद्दों पर तनाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये गोचर आपको ये सिखाएगा कि प्यार तभी टिकता है जब उसमें स्थिरता होती है, सिर्फ रोमांच नहीं। तो दिल की सुनिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर उनके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए यह गोचर अंदरूनी बेचैनी को लेकर के आ रहा है। घर, परिवार और रिश्तों को लेकर के मन अस्थिर रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, जिससे भावनात्मक दूरियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। पुराने रिश्तों की यादें आएंगी या फिर अधूरी
जो भावनाएं हैं आपकी, ये वापस उभर सकती हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी। प्रॉपर्टी या घरेलू खर्चों को लेकर के भी तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उत्तरार्ध में यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि संवाद की जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, ये बात आपको समझ में आएगी। शादीशुदा लोगों को चुप्पी तोड़नी होगी, वरना यहाँ पर गलतफहमियां जो कि आपकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही हैं, अब ये एक विकराल रूप ले सकती हैं। ये समय यहाँ पर आपको सिखाएगा कि भावनाओं को दबाने से नहीं, व्यक्त करने से राहत मिलती है। जो दिल की बात कहेगा वही हल्का महसूस करेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करने जा रहा है, और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का गोचर बातचीत और संपर्कों के जरिए आपके लाइफ में बदलाव लेकर के आएगा। शुरुआत में किसी से लगातार चैट करते रहने से, कॉल पर बात करते रहने से, या फिर मैसेज पर आप बात कर रहे हैं, इस तरह से आपका उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव आप महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। लेकिन शब्दों की गलत व्याख्या रिश्तों में उलझन भी पैदा कर सकती है, सो बी केयरफुल। भाई बहनों या करीबी लोगों से भी मतभेद के चांसेस यहाँ पर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि स्थिति एकदम साफ हो जाएगी और आप ये समझ पाएंगे कि किससे कितना जुड़ना संभव है। शादीशुदा लोगों को बातों में कटुता से बचना होगा। ये समय सिखाता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे रिश्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके धन भाव को, यानी कि दूसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। ये शुक्र आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर धन, परिवार और आत्मसम्मान की कड़ी परीक्षा लेकर के आएगा। शुरुआत में पैसों को लेकर के सोच बढ़ेगी, कमाई बढ़ाने की इच्छा भी आपकी जागृत होगी, लेकिन इसके साथ ही दिखावे और सुविधाओं पर भी खर्च करने का मन आपका करेगा और आप करेंगे भी खर्चा। परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद या फिर भावनात्मक दूरी भी महसूस हो सकती है, खासकर जब आपकी बात को कठोर समझ लिया जाए। प्रेम जीवन में भी अधिकार की भावना या फिर पॉजिटिवनेस तनाव बढ़ा सकती है। उत्तरार्ध में ये आपको समझ में आएगा कि हर बात को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता है। शादीशुदा लोगों को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द ही रिश्ते तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। ये समय आपको सिखाएगा कि सच्ची स्थिरता पैसों या फिर नियंत्रण में नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा से आती है। संयम रखेंगे तो यही गोचर आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को भी मजबूत कर देगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। आपके लग्न को ये जो है सक्रिय करने वाला है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, आपके लिए इन ये जो गोचर है ये सबसे ज्यादा गहन और उलझन भरा रहेगा, क्योंकि सारी ऊर्जा सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाली है। शुरुआत में आप खुद को लेकर के असमंजस में रहेंगे। क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? आकर्षण आपका बढ़ने वाला है, लेकिन आकर्षण आपका बढ़ने वाला है, लोग आपकी ओर खिंचने लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप तय नहीं कर पाएंगे कि किसे जगह देनी है, किससे बातचीत आगे बढ़ानी है। प्रेम और विवाह में अचानक फैसले लेने का मन कर सकता है, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये बाद में एक कंफ्यूजन पैदा करेगा, एक धोखा पैदा कर सकता है। उत्तरार्ध में आपको आत्मबोध होगा और आप इस बात को समझेंगे कि हर आकर्षण रिश्ते में बदलने लायक नहीं होता। ये समय आपको सिखाता है कि खुद से ईमानदारी ही सही रिश्ते की शुरुआत होती है। जब आप खुद को समझ लेंगे तब ही जीवन स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए।
अब हम मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए शुक्र का यह गोचर आपके 12वें भाव में, जो व्यय का भाव होता है, उसको सक्रिय कर रहा है। शुक्र आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके भीतर की दुनिया को हिला देगा। शुरुआत में अकेलापन, पुरानी यादें, अधूरी भावनाएं, ये सारी जो यादें हैं, ये सारी बातें आपको बार बार याद आती रहेंगी और ये फिर से उभर सकती हैं। कोई पुराना रिश्ता या कोई छुपा हुआ आकर्षण या एक तरफा प्रेम, ये फिर से आपके अंदर, आपके मन में जगह बना सकता है। यहाँ पर खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर भावनाओं में बहकर किए गए खर्च से आपको बचना होगा। कुछ निर्णय आप इस तरह से ले देंगे कि जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। उत्तरार्ध में जब वैराग्य और समझ दोनों आएंगे आपको, तब आप ये महसूस करेंगे कि हर भावनाओं को पकड़ करके रखना जरूरी नहीं होता। शादीशुदा लोगों को भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है उत्तरार्ध में, लेकिन यही दूरी आपके लिए आत्मचिंतन का मौका भी लेकर के आएगी। ये समय आपको सिखाता है कि छोड़ना भी एक तरह का प्रेम है खुद के लिए। जो लोग भीतर की आवाज सुनेंगे वही अपनी मानसिक शांति को पाएंगे। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए देखिए, आप लोग गुलाब जल का यूज थोड़ा ज्यादा कीजिए और लक्ष्मी जी को 7 जैस्मीन के, जिसको चमेली का बोलते हैं, चमेली के फूल चढ़ाइए, नहीं तो मोगरा के 7 फूल चढ़ाइए, सफेद फूल चढ़ाइए। और ये काम आपको हर शुक्रवार को करना है। आप अगर इस समय में हल्के रंग के कपड़े पहने, स्पेशली जो ऑफ वाइट कलर होता है, क्रीम कलर होता है, उस रंग के कपड़े पहने, हल्का गुलाबी रंग पहने, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दूध, दही, चीनी, चावल, अगर इनका आप प्रत्येक शुक्रवार को दान करते हैं या मंदिर में दे करके आते हैं, तो भी ये आपके शुक्र को और मजबूत करेगा और आप ये देखेंगे कि आप शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा पाएंगे। तो शुक्र का यह गोचर सुख नहीं, सच दिखाने आ रहा है। जो सच को स्वीकार करेगा, अंत में वही शांति पाएगा और वही खुश भी रहेगा। तो दर्शकों, यह था शुक्र के राशि परिवर्तन जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।